श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री तेज शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक 5 दिवसीय रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छे उपाय बताए। उनमें से एक उपाय गुरुजी ने मात्र 1 चावल के दाने और 1 बेलपत्री और 1 पूंखड़ी का उपाय ऐसा बताया है जो पहले कभी भी किसी भी कथा में नहीं बताया गया है। गुरुजी ने बताया कि यह उपाय नारियों को विशेष, यह उपाय जो नारियों को करना है, जिससे कि नारी के जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट आते हैं उससे सभी दूर हो जाते हैं। जो उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो में के लास्ट में देने वाले हैं, इसलिए इसका आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। और नारियां तो आज की इस वीडियो को खास ध्यान लगा करके सुने। जो आज की कथा के जो भी समस्त उपाय हैं और उपयोगी पत्रों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जब भी हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आता है, दुख तकलीफ आ जाए, तो हमें शिव का नाम स्मरण करना चाहिए। उस समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। जो भी आपको आता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी। कविता जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। फिर मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। मैंने कथा सुनी और अपने पति से कहा कि मुझे एक बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो। तो पति ने कहा कि आपने सब जगह इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा लिया है और इतनी जगह पर गोद भरा लिया है कि घर में नारियलों का ढेर लग गया है। जब उनसे लाभ नहीं हुआ तो कुबेरेश्वर धाम जाने से क्या लाभ होगा। गुरुजी, मैंने कहा कि एक बार मुझे लेकर चलो। गुरुजी, मैं कुबेरेश्वर धाम गई और वहाँ से शंकर की पूजा भी की और एक कंकर को शंकर मान करके घर ले आई। और बाबा की कृपा से मैंने उसका पूजन शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरा कुछ दिनों बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे 23 साल के बाद मेरे घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की तीसरी जानकारी। जब हमारी जिंदगी में दुख आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घोड़े को मालिक दुख देता है तो वह और तेज दौड़ता है और वह जो रेस है उसे जीत जाता है। उसी प्रकार भगवान भी हमें दुख और तकलीफ इसलिए देता है ताकि हम अपनी जिंदगी की रेस जीत जाएं। कथा की चौथी जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति प्रसाद बांटते समय दूसरों को कम और जो कभी अपना आता है उसको ज़्यादा देता है तो वह सीधा नरक में जाता है। कथा की 5वीं जानकारी। जब भी हम कहीं पर भी कहीं से कोई पाए हुए धन से या किसी के धोखे से कमाए हुए धन का यदि हम कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका फल उस व्यक्ति को मिलता है जिसका वह धन खुआ था या जिससे हमने वह धोखे से कमाया उसे ही प्राप्त होता है। कथा की 6ठी जानकारी। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। गुरुजी, मेरे बेटे 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं मिली। अंत में मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं अब नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही। मैंने कहा, बेटा आप खूब मेहनत करो और उसके साथ शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना भी शुरू करो। और मेरे बेटे ने 3 दिन मेरा बेटा लगातार शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा के आया और चौथे दिन बोला, माँ मेरे बेटे ने जल बिल्कुल धीमी धीमी धार से चढ़ाया और चौथे दिन आके बोला, माँ कुछ भी हो जाए अब सरकारी नौकरी तो मिल कर ही रहेगी, मेरे बाबा अवश्य कृपा करेगा। बेटे ने मेहनत की और शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाया और जिस दिन एग्जाम के लिए भी गया तो बेलपत्री प्रसाद वाला उपाय करके गया। और गुरुजी, बेटे के लिए मैंने भी पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि हम हरियाली तीज का व्रत करते हैं और पूजा के लिए हम किसी पड़ोसन के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर पूजा के बाद अगर हम उसके घर की चाय पी लेते हैं तो उसके घर का जो उस व्रत का पुण्य है वह उस पड़ोसन के खाते में चला जाता है। इसलिए यदि हम कहीं पर उस पड़ोसन के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं हमें तो उसके लिए हमें 2-5 रुपये हैं जो अवश्य चाय के लिए देने चाहिए ताकि उसका व्रत का पुण्य हमें ही प्राप्त हो। कथा की 8वीं जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि चाहे आप मंगलवार का व्रत करो, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने भी व्रत क्यों ना कर लो, लेकिन भले ही उन व्रतों का पुण्य समाप्त हो जाता हो, आपके पापों से समाप्त हो जाता हो, लेकिन यदि हम सोमवार का, प्रदोष का, एकादशी का, सोमवार, अष्टमी का, शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो उसका पुण्य वह कभी भी खत्म नहीं होता। जन्म हमारे जीवन काल में कभी खत्म नहीं होता और मृत्यु के बाद भी उसका उन व्रतों का पुण्य हमारे साथ रहता है।
कथा की नौवीं जानकारी। कथा की नौवीं जानकारी, यदि हमारी माचिस इत्तेफाक से मंदिर में रह जाती है, जानबूझ के नहीं छोड़नी है, अगर मतलब गलती से हमारी माचिस घर में रह जाती है, मंदिर में रह जाती है हमारी माचिस, तो उस माचिस से जितने भी दीप जलते हैं उतने ही दीप भगवान शिव हमारे जो जीवन में प्रज्वलित कर जाता है, तो उसका पुण्य हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। कथा की 10वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही सोमवार की अष्टमी का एक आसान सा बहुत उपाय बताए हैं। यह उपाय किसे करना है? यदि किसी नारी की जिंदगी में कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, उसकी आंखों से आंसू सूख ही नहीं रहते हैं, वह बड़ी दुखी होकर के अपना जीवन बिताती है, कहीं उसका पति मदिरा के नशे में डूबा रहता है या कोई उसे गाली अपशब्द देता है और वह यह सोच कर कब तक बैठ गई है कि अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, अब जीवन मत देना, और वह इस तरह की जिंदगी, उस तरह से उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि वह केवल एक चावल का दाना जो लाल चंदन लगा हुआ हो जिसके, और एक बेलपत्री, और हो सके तो एक लाल फूल, अगर लाल फूल भी नहीं है तो केवल लाल फूल की एक पंखुड़ी भी सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गोरा के नाम से और माँ आदिशक्ति के नाम से, इन तीनों नामों का स्मरण करके, मालिनी, गोरा, आदिशक्ति का स्मरण करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देती है, तो उस नारी की जिंदगी के जो दुख है वह समाप्त हो जाते हैं और वह सुख की ओर अग्रसर हो जाती है। मालिनी, जो माँ मालिनी है, वह साधारण नहीं है, वह गजमुखी है जिसका जो हाथी का मुख है। इसलिए यह नारी जिसके भी जीवन में कोई भी कष्ट तकलीफ है, वह यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य करे। जो यह उपाय करती है उसे माँ मालिनी अपनी गोद में खिलाती है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। कथा की 11वीं जानकारी। गुरुजी की जो अगली कथा है वह 25 अगस्त से 29 अगस्त तक बालोदा छत्तीसगढ़ में रहेगी, जो जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।